नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग चतुर्भुज के कुछ और गुणों को स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग सर्वप्रथम समलंब चतुर्भुज के गुण पढ़ेंगे। तो समलंब के गुण कौन कौन से होते हैं, तो आइए ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए एक समलंब है ABCD और ये AC और BD इसके विकर्ण हैं जो एक दूसरे को O पर काटते हैं। तो जहां पर ये विकर्ण यानी कि डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि काटते हैं, वहां पर इन विकर्णों का जो अनुपात होता है यानी कि AO अपान OC और PO अपान OB वो आपस में क्या होता है, समान होता है। ये प्रगुण आप याद रखिएगा। सवाल लगाते वक्त ये प्रगुण भी एग्जाम में आ सकता है या इस पर सवाल भी बन के आ सकते हैं। तो ये ध्यान देना है कि AO अपान OC अगर लिखा गया है यानी कि यहाँ पे ऊपर से अगर नीचे आए हैं तो यहाँ भी ऊपर से नीचे आए, उल्टा ना हो जाए। कई बार गलती से AO अपान OC और बराबर BO अपान OD बोल देते हैं लोग, तो उसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही समलंब का एक गुण और है। मान लीजिए ये समलंब है जिसमें ये भुजाएं तो समांतर होंगी ही होंगी क्योंकि समलंब है, और एक समांतर रेखा, इन्हीं के समांतर एक रेखा और खींची गई है जो असमांतर रेखा यानी कि नॉन पैरेलल लाइंस को E और F पर क्या कर रही है, काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां भी इनका रेशियो सेम होगा, AE अपान EB और बराबर DF अपान FC। ये प्रगुण भी याद रखिएगा। एक समलंब है जो पिछले वीडियो में मैंने आपको जिसकी चर्चा की थी, समलंब समद्विबाहु होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और इसकी खासियत क्या होती है कि इसके विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, बराबर। यानी कि अगर ये समलंब समद्विबाहु है, समलंब समद्विबाहु क्या होता है जानते होंगे, जिसकी ये दोनों भुजाएं क्या हो जाए, समान हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई समलंब है और वो समद्विबाहु है, जब आपसे कहा जाए तो इसका मतलब जैसे ये ABCD मान लीजिए समलंब है और समद्विबाहु है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। ये भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण भी क्या होंगे, बराबर। और यहां पर कह रहा है इसके विकर्ण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी कि BD और AC की लंबाइयां आपस में क्या होंगी, समान होंगी। अब एरिया क्षेत्रफल से संबंधित ज्यामिति में कुछ नियम होते हैं, वो याद रखिएगा। एरिया तो हम लोग क्षेत्रफल यानी कि एक अलग टॉपिक होगा जो कि अब मेंसुरेशन नामक चैप्टर में स्टडी करेंगे। लेकिन एरिया के कुछ प्रमेय होते हैं, क्षेत्रफल के जो प्रमेय होते हैं समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज से संबंधित, वो जाने रहिए आप। वो क्या, समान आधार एवं समान समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज, ये पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल समान होते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये प्रगुण, ये कहना चाह रहा है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये एक रेखा है BC, ये आधार हो गया और एक समांतर रेखा ये है। इस एक ही आधार BC पर अगर मैं समांतर चतुर्भुज बनाऊं, एक मैंने ये बनाया समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए BC, इसको रख देते हैं AD, और एक समांतर चतुर्भुज मैंने ये बना दिया, मान लेते हैं ये E है और ये क्या है, F है। तो एक ही आधार यानी कि आधार सेम होना चाहिए और समान समांतर रेखाओं के बीच, मतलब ये दोनों रेखाएं क्या होनी चाहिए, समांतर। एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने सभी समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। यानी कि ABCD का क्षेत्रफल और EBCF का क्षेत्रफल। ऐसे और समांतर चतुर्भुज बना लूं, मान लीजिए मैंने एक समांतर चतुर्भुज ऐसे बना दिया ये, तो इसका क्षेत्रफल भी इनके क्या होगा, अगर आधार सेम है और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो एक ही आधार, समान आधार एवं समान समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। और ये नियम समांतर चतुर्भुज के लिए नहीं है, त्रिभुजों के लिए भी ये नियम क्या होता है, सत्य होता है। यानी कि अगर एक ही आधार पर हम कई सारे त्रिभुज बना लें, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए एक आधार ले लिया BC और एक समांतर रेखा ले ली और यहाँ पर हम त्रिभुज बना लें, ये बना लिया हमने एक त्रिभुज, ये बना लिया, ठीक है। तो एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा आपको। तो ये है प्रगुण हमारा।
और नेक्स्ट प्रगुण क्या है, क्षेत्रफल से समान आधार एवं समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एक ही आधार पर हम त्रिभुज बना दें और यहाँ पर कोई समांतर चतुर्भुज बना दें। ये मैंने समांतर चतुर्भुज मान लीजिए बना दिया, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। ये भी अच्छा प्रगुण है। और कौन सा प्रगुण है, यदि किसी त्रिभुज में ये एडी माध्यिका खींची गई है, अगर ये माध्यिका है तो माध्यिका के दोनों तरफ जो त्रिभुज बनते हैं इनके क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये भी ध्यान रखना है। और एक प्रगुण होता है कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके भी क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये प्रगुण मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूं। तो ये कुछ प्रगुण है जिसको आपको याद रखने हैं। अब उसके बाद आते हैं, एक आध दो क्वेश्चन ले लेते हैं इन पर आधारित, जो भी प्रगुण अभी पढ़े गए या पहले पढ़े गए हैं। देखिए, जैसे यहां पर एक समलंब है, ए बी कह रहा है टीसी के समांतर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना है, जबकि डीओ दिया यानी कि ये लंबाई दी गई है 3, ओबी दिया गया है आपका x माइनस 3, एओ है आपका 3x माइनस 19 और ओसी है आपका x माइनस 5। तो वही प्रगुण जो अभी बताया गया था, क्या कि डीओ अपान ओबी, पहला सवाल है डीओ अपान ओबी बराबर, देखिए डीओ अपान ओबी बराबर सीओ अपान ओए। अब सब मान रख दीजिए, डीओ का मान दिया है 3, ओबी का मान दिया है x माइनस 3, ये देखिए ओबी का मान x माइनस 3, और आपका ओसी या सीओ का मान दिया x माइनस 5 और इसका दिया 3x माइनस 19। तो आई होप आप लगा ले जाएंगे, तिरछा गुणा करेंगे, द्विघात समीकरण बनेगा और द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना आपको आता ही होगा। तो ये द्विघात समीकरण बनना है। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा और आसान बनाना चाहे तो एग्जाम में वो और आसान बन के भी आ सकता है। यहाँ पर जहां x बहुत सारी जगहों पे है वहां केवल 2 जगह वो कर देगा, तो ये जो द्विघात समीकरण है वो केवल एक घात में मिल जाएगा। देखिए द्विघात समीकरण बनेगा x माइनस 3 का गुणा x माइनस 5 में होगा और इस 3 का गुणा इधर होगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3 5 8 x और 5 3 15 आएगा, ये 9x और 19 3 57 लिखना है। ये आ गया हमारा आंसर, आ जाएगा इसी से। इसको इधर ले आइए, ये मेरे ख्याल से 17 आ जाएगा और ये 15 57 72 8 9 72, सीधा सीधा गुणनखंड हो गया 8 घन 9, यानी कि 2 आंसर आएंगे इसके। तो x बराबर 8 या 9 आंसर होगा। तो 2 आंसर आ रहे हैं, फटाफट तो मैंने लगा दिया जल्दी से। जल्दी लगाने के चक्कर में देखिए थोड़ा राइटिंग भी अच्छी नहीं है, फटाफट लगा लीजिएगा इसको आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी विद अनइक्वल साइड, एक चतुर्भुज है जिसमें भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, सारी भुजाएं अलग। इफ द डायगोनल एसी एंड बीडीसी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल देन, तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है, देखिए आपको लगा के दिखाते हैं। क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है, कोई भी ऐसे ही अनइक्वल साइड है, मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं, लेकिन एक खासियत है कि जहां पर इसके विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं वो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यानी कि आपका यहाँ पे 90 बनना है तो ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी क्या है आपका 90 है, ये 90 कोण बनने हैं। अब आपको इन भुजाओं के बीच आपस में संबंध स्थापित करना है। इसमें 4 पार्ट दिए गए थे क्वेश्चन में, तो मैंने एक ही पार्ट से उतार के दिखा दिया है कि हाँ इस तरह के कोई संबंध दिया है। तो ये मुंह सवाल आप लगा सकते हैं। इसमें आपका 90 अंश का कोण बनना है तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल आप करेंगे। अगर आप यहाँ पे O मान लें तो आप देखिए त्रिभुज AOB में तो ये कर्ण होगा, तो AB स्क्वायर बराबर होगा OA स्क्वायर धन OB स्क्वायर। समीकरण एक ऐसे इस त्रिभुज में ले लेंगे, ये 90 है तो आ जाएगा BC स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस आपका OB स्क्वायर, और फिर उसके बाद CD स्क्वायर बराबर इस त्रिभुज में COD में CD या CD स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, तीसरा समीकरण बन जाएगा।
और चौथा और अंतिम बनेगा आपका AD स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि इनमें आपको भुजाओं के बीच संबंध लाना है, तो इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, केवल ये संबंध स्थापित करने में हमारी मदद करेंगे। तो आप देखिए उन समीकरणों को जोड़िए जिनमें कोई कॉमन ना हो, जैसे OB भी देखो कॉमन है ना, देखो आप इसको और इसको जोड़िए तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होगा, जोड़ कितना आएगा OA स्क्वायर धन OB स्क्वायर धन OC स्क्वायर धन OD स्क्वायर। अगर इन दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। ऐसे ही इन दोनों समीकरणों को जोड़ा जाए तो OC स्क्वायर OB स्क्वायर OD स्क्वायर, देखिए वही चारों चीजें आएंगी, इसमें भी OC आएगा, इसमें भी OC आ रहा है। यानी कि अगर आप समीकरण 1 धन 3 जोड़ें और समीकरण 2 और 4, तो आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि AB स्क्वायर और धन CD स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, BC स्क्वायर धन AD स्क्वायर। हो गया संबंध स्थापित। तो आप मुंह जबानी इसको स्थापित कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD जे रोम्बस, एक ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, ये है रोम्बस, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, ABCD चारों बराबर होंगी। ये रोम्बस है, समचतुर्भुज, वर्ग नहीं है, समचतुर्भुज है। उस साइड AB 4 सेंटीमीटर। चलिए AB कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो सब 4 सेंटीमीटर होंगे, कोई सोचने वाली बातें नहीं। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि अगर कोण ABC 120 डिग्री है, फाइंड द डायगोनल BD, इस विकर्ण की लंबाई निकालनी BD की। तो आप जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण, ना जानते हो तो भी जान लीजिए कि विकर्ण यहां पर कोण को अर्धित करते हैं। इसका मतलब अगर ये विकर्ण खींचा है तो ये इस कोण को अर्धित करेगा, तो पूरा कोण 120 है, तो ये हो जाएगा आपका 60 का। ये 60 है, ये भी कितना होगा, 60। अब चूंकि समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर हैं, ये भी भुजा ये भी बराबर है, तो अगर आप त्रिभुज ABD में देखें तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये 60 है, ये भी 60 होगा। और चूंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 180 में इन दोनों त्रिभुज ADB देखिएगा ध्यान से, अगर इन दोनों कोणों को जोड़कर 180 में घटा दें तो कोण A मिल जाएगा, और वो भी कितना होगा, 60 डिग्री। इसका मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज का मतलब BD की लंबाई AD और AB की लंबाई के ही बराबर होगी। इसका मतलब ये विकर्ण भी कितने सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये इजी सा क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप चतुर्भुज के क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से अभ्यास करिए। चतुर्भुज में कोई भी दिक्कत हो, त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन आप पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ज्योमेट्री का नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं वृत्त। थैंक यू।